हेलो बच्चों, पेड़ पर बिताए 3 दिन कहानी का आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। यहाँ पे हम लोग जंगलों लिखेंगे। लड़का पेड़ से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। यहाँ हम लड़का लिखेंगे। फिर है मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। यहाँ हम छाती लिखेंगे। शेर अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। यहाँ पे शिकार लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लड़के का पिता था मछुआरा, गरेरिया, कुम्हार। तो लड़के का पिता गरेरिया था, तो गरेरिया पे सही का निशान लगाएंगे। लड़का पेड़ पर चढ़ गया रात काटने के लिए, आराम करने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो लड़का पेड़ पर चढ़ गया था जंगली जानवरों से बचने के लिए, तो इसमें टिक लगाएंगे सही का। शेर झरने की ओर ताक रहा था क्योंकि वह प्यासा था। उसे वहाँ कोई शिकार नज़र आ रहा था। झरने के पास अन्य शेर खड़ा था। तो शेर झरने की ओर ताक रहा था क्योंकि वह प्यासा था। वह प्यासा था, पे सही का निशान लगाएंगे। लड़के के सोते समय पेड़ हिलने लगा। तेज हवा से हिलने लगा, डाल टूटने से, शेर के हिलाने से। तो लड़के के सोते समय पेड़ हिलने लगा था शेर के हिलाने से। तो शेर के हिलाने से ये सही आंसर है। यहाँ पे टिक लगाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शेर का नाम सुनते ही क्या होता है? इसका उत्तर है शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आँखों के सामने आ जाता है। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आँखों के सामने आ जाता है। अगला प्रश्न है लड़का क्यों घबरा गया? जब शाम होने को आई तो लड़का अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर उस गाय का पता न चला। अगर गाय न मिली तो मालिक मुझे जिंदा न छोड़ेगा, यह सोचकर लड़का घबरा गया। अगला प्रश्न है लड़के ने रात कहाँ बिताई? इसका उत्तर है लड़के ने रात जंगल में पेड़ पर बिताई। अगला प्रश्न है पेड़ कौन हिला रहा था? तो पेड़ शेर हिला रहा था। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, लड़के ने अपनी जान कैसे बचाई? उत्तर देखिए, लड़का पेड़ की फुतंगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। लड़का पेड़ की फुतंगे पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। कई आदमी उस उड़ती हुई धोती को देखकर जंगल में लड़के के पास आए और शेर को मार डाला। इस प्रकार लड़के ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाई। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार कर्म संख्या दीजिए। तो पहले तो पूरा पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद देखिए कि कर्म संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें पहला है जब शाम को जब
उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया तो एक गाय गायब थी। ये पहला हुआ। दूसरा, जानवरों को बाड़े में बांधकर वह गाय की तलाश में निकल पड़ा। तीसरा होगा, शेर को पेड़ के नीचे देखकर उसकी जान सूख गई। चौथा है, कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई धोती को देख रहे थे। इसके बाद है, आने वाले आदमियों को लड़के ने चिल्लाकर पेड़ के नीचे शेर के बैठे होने की सूचना दे दी। इसके बाद का आएगा, चारों ने एक साथ गोलियां चलाईं। और अंतिम जो है वो है, शेर जमीन पर गिर पड़ा। इस तरीके से इसको कर्म संख्या के अनुसार सजाएंगे। व्याकरण ज्ञान देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम सब छाट कर लिखना है। उसी पर रात काटने की सोची। यहाँ पे पर सर्वनाम है। उसका भयानक चेहरा आँखों के सामने आ गया। के और आ सर्वनाम हो गया। वह उसे साथ लेकर घर लौटा। वह अब उसकी नींद भाग गई। अब हुआ यहाँ पे सर्वनाम। उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया। उसने, ये इसमें से सर्वनाम छाट कर आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग को तो पता ही होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगला है, सही विकल्प चुनिए। गीदड़ की आवाज़ को कहते हैं हौवाना। विपदार्थक शब्द युग्म है इसमें रात दिन। चट कर जाना मुहावरे का अर्थ है खा जाना। शुद्ध वर्तनी है सामर्थ्य है। ये था पेड़ पर बिताए 3 दिन कहानी का प्रश्नोत्तर।